हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव जादौन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेस्ट। तो हम इसमें मोशन और रेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मोशन पढ़ने के लिए रेस्ट को जानना जरूरी है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट वो होता है कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जा रहा है और एक पोजीशन पर ही वो वहीं स्थित है, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। और मोशन, सेकंड टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन में क्या होता है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चेंज करता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं मोशन। और इसको सबसे पहले जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंस को समझना होगा। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस को समझने के लिए मान लो एक एग्जांपल है, ये एक कार है जिसमें हमारे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक जो व्यक्ति है वो रास्ते पर खड़ा हुआ है। एक जो व्यक्ति है सी, वो एक रास्ते पर खड़ा हुआ है। अगर मैं सी व्यक्ति से पूछूं, ये कार अभी तो खड़ी हुई है, अगर मैं सी व्यक्ति से पूछूं कि ये देख के बताओ कि ए और बी में से कौन सा हमारा जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो सी जो व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि दोनों ही रेस्ट पर है। अगर ये कार चलने लग जाती है, तो चलने लग जाएगी कार। तो मान लो ये किसी 20 स्पीड से चल रही है, तो ये अगर अब मैं पूछूंगा सी व्यक्ति से, तो ये सी व्यक्ति कहेगा कि ये दोनों ए और जो बी है वो दोनों मोशन में है, क्योंकि क्योंकि कार जो है मोशन में है। लेकिन अगर मैं ए बी व्यक्ति से पूछूं कि ए क्या है, मोशन में है या फिर रेस्ट पर है, तो जो बी व्यक्ति होगा वो कहेगा कि ए यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर वो कार के अंदर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर रेफरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर हम रेफरेंस अगर चेंज करने लग जाएंगे तो हमारी जो स्टेट जो होती हैं वो दोनों चेंज होने लग जाएंगी, रेस्ट से मोशन की तरफ या फिर मोशन से रेस्ट की तरफ। इसके अनुसार क्या था, ये दोनों मोशन में थे, लेकिन बी के अनुसार ये जो था वो हमारा रेस्ट पर था। तो ये जानना बहुत जरूरी है, रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस अगर हम जान जाएंगे तो हम मोशन या फिर रेस्ट को बहुत आसान तरीके से हम जान सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट वो होता है कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर नहीं जा रहा होता है, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। और मोशन में क्या होता है, मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहा होता है, तो उसको कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मोशन कह देते हैं। हमारा अगला टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मोशन हम डिपेंडिंग अपॉन पाथ। सबसे पहले पाथ पर देख लेते हैं कि पाथ के, रास्ते के अनुसार या फिर पाथ के अनुसार कि कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन या फिर इसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस सर्कुलेटरी मोशन में या फिर इस टाइप के मोशन में क्या होता है, जो हमारा पाथ होता है, हमने क्या लिए ये टाइप्स ऑफ मोशन नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो पाथ होता है वो हमारा सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है इसमें, इसी वजह से इनको हम सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर पाथ की वजह से इसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर लें तो जो हमारा झूला होता है, जाइंट व्हील जो होता है, वो क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। वो जो झूला होता है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इसी वजह से वो क्या है, वो जो एग्जाम्पल है वो हमारे सर्कुलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हमारा हो जाएगा पाथ, यानी कि ऐसा मोशन जो हमारा स्ट्रेट पाथ पर हो रहा हो, उस मोशन को हम लीनियर मोशन कह देते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है जो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। थर्ड जो है हमारा, वो है हमारा ऑसिलेटरी या फिर ट्रांजिटरी या फिर वाइब्रेटरी, ट्रांजिटरी नहीं सॉरी, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन। यानी
यानी कि ऐसा मोशन जो हमारा टू एंड फ्रो हो रहा हो या अगर उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हो, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। एक ऐसा मोशन जो एक मीन पॉइंट के अराउंड होता है, जैसे मान लो एक हमारा ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस मीन पॉइंट के अराउंड क्या है, ऊपर जाता है कुछ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ऊपर जाता है और फिर वापस आता है यहाँ पर, और उतनी ही डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस नीचे जाता है। तो वो क्या है, ऊपर नीचे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहा है एक मीन पॉइंट के अलाउंड। या फिर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम क्या होता है, ये एक थ्रेड होता है जिसमें हम एक बॉब लटका देते हैं, बॉब, तो इसको अगर हम मोशन कराएंगे तो इस टाइप का मोशन होता रहता है। ये भी क्या होता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन या फिर ट्रांजिटरी ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक मीन पॉइंट के अलाउंड होता रहता है वापस। इस टाइप के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हम अब क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटीज कितने टाइप्स की हमारी क्वांटिटीज होती हैं, तो हम जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी 3 टाइप की होती हैं। तो उसमें से पहला टाइप है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई 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 डायरेक्शन नहीं होती है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर लेना है हम स्केलर क्वांटिटीज का, तो हम ले सकते हैं डिस्टेंस या फिर स्पीड। जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है, तो ये 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो उसके ये क्या कहलाती है, उसकी डिस्टेंस भी कहलाती है। इसमें क्या है, हमने कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करी है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज कहला रही हैं। ऐसे स्पीड का एग्जांपल भी हो सकता है। दूसरी क्वांटिटी हम डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, कॉपी और पेन पर पेन लेकर लिख भी सकते हैं। इन शॉर्ट नोट्स की तरह इनको तैयार भी कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल हो सकता है वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, तो इसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब समझ लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, ये जो होती है डिस्टेंस जो होती है, ये होती है इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। किसी भी पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। जैसे मान लो कि मैं जो हूं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं और ऐसे घूम फिर के मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ। ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, बी पॉइंट पर पहुंच जाता हूँ और मैं इस रास्ते से जाता हूँ, तो ये 10 किलोमीटर का रास्ता है हमारा। तो ये जो इस पाथ की जो लेंथ होगी, जो कि हमारी 10 किलोमीटर है, वही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। अब अगली बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट
या फिर स्ट्रेट पाथ। ये क्या होती है, ये जो इट इज द डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट या फिर स्ट्रेट पाथ। ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है सबसे सबसे छोटी शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्टेंस जो होती है, या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ इसको ज्यादा कहा जाता है। स्ट्रेट पाथ जो होता है हमारा, वो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो अगर मैं ए से बी की ओर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो यही होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो ये सबसे छोटा होगा। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो भी ये भी पाथ बड़ा होगा, इधर से जाऊंगा बड़ा होगा, इधर से जाऊंगा कहीं भी बड़ा होगा। सबसे छोटा जो पाथ होगा वो ये होगा। और ये जो पाथ होगा, ये जो हमारा कोई ना कोई डायरेक्शन है इसके पास, यहाँ ए से बी की ओर कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड हमारा ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, उस स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ होगी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर वो स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ है वो हम 0 कर दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है और कहीं जाता है, तो उसकी जो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस हमेशा कवर करेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे मान लो ए पॉइंट से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है कहीं जाना, और वो घूम फिर कर यहाँ पर ही आ जाता है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही हो जाएगी और फाइनल पोजीशन भी यही हो जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तरीके से हम दर्शाएं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी, तो एक्स इनिशियल माइनस एक्स इनिशियल, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये किसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। तो ये प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्टेंस होती है, स्मॉल डी से मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी ये नहीं होती। समझना, 0 या नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं डायरेक्शन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा, और 0 में आपको समझा ही चुका हूँ। अगली बात समझ लेते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती, उससे वो हमेशा बड़ी होगी। यानी कि डिस्टेंस हमेशा हमारी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी, मान लो एक व्यक्ति है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, चल रहा बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही गया है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी, मान लेते हैं ये पाथ जो है इसकी जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम यही होगा, वो भी 5 किलोमीटर होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। और सारे केसेस जितने भी लोग हैं उसमें क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दो टाइप के मोशन और होते हैं, उसको उनमें से पहला टॉपिक है हमारा, पहला टाइप का मोशन जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसे टाइप का मोशन होता है जिसमें क्या होता है, हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में हम कवर करते हैं, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे मान लो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 10 मिनट्स में कवर की, या फिर मान लो कि 10 आवर्स में कवर की, समझ में आया? तो ये क्या होगी, हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझा? इसमें जो वेलोसिटी होती है या स्पीड जो होती है वो हमारी कांस्टेंट ली जाती है। इसका कर्व जो होता है हमारा, अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस
डिस्टेंस एस ले लेते हैं, कैपिटल एस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व अगर मैं बनाऊं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व बनाऊं, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, तो ये जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की जो वैल्यूज होती हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो दोनों के बराबर ही होंगे, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और आगे होगा स्ट्रेट लाइन आता है इसमें। दूसरा मोशन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मोशन है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है हमारा, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा। जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म, non-uniform motion, when a body moves unequal distance in equal interval of time, then this motion is known as non-uniform motion। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप वॉक करने गए, सुबह सुबह वॉक करने गए, तो क्या होता है, हम कभी कभी तेज गति से भागते हैं, तो क्या होता है, हम डिस्टेंस हमने अपनी बहुत सारी कवर कर ली होती है, टाइम हमारा कम लगता है, तो उस मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। या फिर अगर हम एक एक कांस्टेंट गति से अगर भागते हैं, कांस्टेंट स्पीड से अगर हम चलते हैं, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, कि उसमें डिस्टेंस भी हम सेम कवर करेंगे और टाइम भी उसमें सही लगेगा, तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हम ज्यादा ही धीमे अगर चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस हम कम करेंगे, तो वो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। अब इसके कर्व होते हैं, इसमें दो टाइप होते हैं इसके, तो इसके जो कर्व आते हैं वो हमारे दो आते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व है। डिस्टेंस ये ले ली एक्स एक्सिस पर हमने, टाइम ये ले लिया, इसके दो कर्व आते हैं, एक तो ये होता है और एक कर्व आता है हमारा ये। इसमें क्या होता है, इसमें डीएक्सेलरेशन हो रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर इसको एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है, या फिर इसको डीएक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी गति हमने तेज करके रख रखी है, तो हम बहुत तेज भाग रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे और जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। इसमें क्या है, हम धीमे भाग रहे हैं, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तेज भाग रहे थे, अचानक से हमने धीमे कर दिया, तो इस टाइप का कर्व आता है। ये दोनों कर्व, इसमें इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप हम कैसे देखते हैं किसी भी कर्व पर, मान लो इस पॉइंट पर मेरे को स्लोप देखना है, तो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और उसका, उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से, ये पैरेलल एक्स एक्सिस में बना सकता हूँ यहाँ पर, इस एक्स एक्सिस से मैं एंगल थीटा मेजर कर लूंगा, तो ये थीटा जो एंगल होता है वही हमारा स्लोप दिखा देगा इस कर्व का। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से एंगल ले लेते हैं, तो वो हमारा स्लोप दिखा देता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगले अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे, उनके ग्राफिकल मेथड भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।